नमस्कार अद्भुत आत्माओं, हम इस अवसर पर आपको हमारे चैनल पर लौटने के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं, जो एक सुरक्षित वातावरण के रूप में कार्य करता है, जिसमें हम व्यक्तिगत रूप से आत्मनिरीक्षण और विकास के मार्ग पर यात्रा करते हैं। आज हम जीवन को बदल देने वाले एक गहन मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं, जो आपको बिना किसी शर्त के खुद से प्यार करने और आत्म करुणा का अभ्यास करने के महत्व को पहचानने में सक्षम बनाएगा। क्या आप आत्म करुणा नामक अद्भुत साहसिक यात्रा पर जाने के लिए तैयार हैं? और क्या आप इसी क्षण स्वयं से प्रेम करना शुरू कर देंगे? चलो शुरू करें। ओलिविया नाम की एक युवा महिला एक हलचल भरे महानगर के बीच में रहती थी, जो अनथीन मांगों और अपेक्षाओं से भरा था। ओलिविया ने अपने जीवन की सतह पर दिखाई देने वाली सफलता और उपलब्धियों के बावजूद आत्मसंदेह का एक बड़ा बोझ और दूसरों से पुष्टि की निरंतर लालसा को सहन किया। वह उस दिन के लिए तरस रही थी जब वह खुद से पूरी तरह प्यार कर सके और अपनी योग्यता को स्वीकार कर सके। ओलिविया एक दिन एक किताब की दुकान की अलमारियों को ब्राउज कर रही थी जब उसे एक निश्चित शीर्षक में दिलचस्पी हो गई। पुस्तक का शीर्षक था आत्म करुणा की परिवर्तनकारी शक्ति। वह उत्सुक हो गई और उसने इसे ले लिया, और इसके पन्नों के अंदर के शब्दों ने उसके पूरे अस्तित्व को पुकारा। ओलिविया को इस बात का एहसास हुआ कि खुद से प्यार करने का रहस्य दूसरों की मान्यता में नहीं बल्कि आत्म करुणा की खेती में निहित है, जिसमें उसकी खुद की खामियों को दयालु और देखभाल करने वाला गले लगाना शामिल है। पुस्तक में शामिल पाठों से ऐसा करने के लिए प्रेरित होने के बाद ओलिविया की आत्म खोज और प्रेम का मार्ग शुरू हुआ। उसे इस बात का एहसास हो गया था कि अब आत्म आलोचना की बाधाओं से मुक्त होने और आत्म करुणा की परिवर्तनकारी क्षमता के लिए खुद को खोलने का समय आ गया है। ओलिविया को अपने रास्ते पर सबसे पहली चीज जो करने की जरूरत थी, वह थी अपने भीतर के आलोचक की आवाज को नजरअंदाज करना सीखना। उसे इस बात का एहसास हुआ कि उसके दिमाग में चल रही आलोचनात्मक आवाज उसे उस व्यक्ति को स्वीकार करने से रोक रही थी जिसे वह अंदर से महसूस कर रही थी। ओलिविया ने अपने दिमाग में आने वाले प्रत्येक प्रतिकूल विचार का करुणा और स्थिति की समझ के साथ जवाब दिया। उसने खुद को प्रोत्साहन और समर्थन के शब्द उसी तरह प्रदान करने की आदत विकसित की जैसे वह उन्हें किसी करीबी दोस्त तक पहुंचाती थी। ओलिविया ने आत्म देखभाल का मूल्य सीखा क्योंकि उसने आत्म करुणा के अभ्यास में गहराई से खोज की, जिससे उसे इसके महत्व का एहसास हुआ। उसे यह एहसास करने के लिए आत्म जागरूकता थी कि अपने शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य की देखभाल करना प्यार और सम्मान का एक कार्य था जिसे वह अपने लिए कर सकती थी। ओलिविया ने अपने शरीर को अच्छा खाना खिलाकर, उसे आनंद देने वाली गतिविधियों में भाग लेकर और आराम और आत्मनिरीक्षण के लिए अपने कार्यक्रम में जगह बनाकर अपने शरीर की देखभाल की। ओलिविया के रास्ते ने उसे खुद के कमजोर हिस्सों को स्वीकार करना और यहाँ तक कि उन्हें संजोना सिखाया। वह जानती थी कि मानव होने का एक पहलू विभिन्न प्रकार की भावनाओं का अनुभव करने में सक्षम होना है, और इन भावनाओं को पहचानना और अपनाना ठीक है। जब ओलिविया ने खुद को खुशी, क्रोध और निराशा सहित मजबूत भावनाओं का अनुभव करने की अनुमति दी, तो उसने किसी भी तरह से खुद का मूल्यांकन या आलोचना नहीं की। वह अपने प्रति करुणा पैदा करके उस शक्ति और लचीलेपन को उजागर करने में सक्षम थी जो उसके अंदर सोई हुई थी। ओलिविया की लोगों को प्यार करने और स्वीकार करने की क्षमता उसकी स्वयं के प्रति दयालु होने की बढ़ती क्षमता के साथ साथ विस्तारित हुई। उसे इस बात का एहसास हुआ कि अगर वह खुद के प्रति करुणा और समझ दिखाएगी, तो वह अपने आसपास के लोगों के लिए भी ऐसा करने में सक्षम होगी। ओलिविया दयालुता के एक चमकदार उदाहरण में बदल गई। वह जहां भी जाती थी, प्यार और स्वीकृति उसकी ओर आकर्षित हो जाती थी। ओलिविया के व्यक्तित्व में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया। वह युवा महिला जो अतीत में बोझ से दबी हुई थी,
एक ऐसे व्यक्ति के रूप में विकसित हुई थी जो आत्मविश्वासी और सशक्त थी। उसने आत्म आश्वासन और ईमानदारी की भावना व्यक्त की, जिसने उसके आसपास के अन्य लोगों को आत्म करुणा और आत्म प्रेम की दिशा में अपनी यात्रा शुरू करने के लिए मजबूर किया। ओलिविया की कहानी दूर दूर तक सुनाई गई, जिसने बड़ी संख्या में लोगों के दिलों को छू लिया, जो उसकी तरह खुद को पूरी तरह से प्यार करना चाहते थे। उन्होंने अपनी बहादुरी और भेद्यता के माध्यम से आत्म करुणा के आंदोलन को जन्म दिया, जिसने दूसरों को उनकी जन्मजात योग्यता और स्वयं को स्वीकार करने की परिवर्तनकारी शक्ति की याद दिलाई। परिणामस्वरूप ओलिविया की आंतरिक यात्रा उस असाधारण शक्ति और लचीलेपन के प्रदर्शन में बदल गई जो हर व्यक्ति के भीतर छिपी हुई है। आत्म करुणा की शक्ति ने लोगों के जीवन को बदल दिया और दूसरों को आत्म प्रेम और स्वीकृति की दिशा में अपनी यात्रा शुरू करने के लिए प्रेरित किया। ओलिविया ने जो विरासत छोड़ी वह एक अनुस्मारक के रूप में काम करती है कि वास्तविक परिवर्तन की दिशा में पहला कदम स्वयं के लिए करुणा पैदा करना है। यह मानव आत्मा के अंदर छिपी असीमित क्षमता को खोलने की कुंजी है। जैसे जैसे हम इस परिवर्तनकारी यात्रा के अंत के करीब हैं, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि आत्म करुणा विकसित करना एक सतत प्रक्रिया है। यह पूर्णता तक पहुंचने के बारे में नहीं है, बल्कि यह अपने आप को उनकी सभी आश्चर्यजनक रूप से त्रुटिपूर्ण महिमा में स्वीकार करने और इसे प्यार और दयालुता के साथ करने के बारे में है। यदि आपको इस वीडियो की सामग्री पसंद आती है, तो कृपया इसे लाइक करने के लिए कुछ समय दें और इसे अन्य लोगों के साथ साझा करें, जिन्हें यहाँ प्रस्तुत जानकारी उपयोगी लग सकती है। आइए आत्म करुणा की इस यात्रा पर एक साथ चलें और दुनिया को एक ऐसी जगह बनाने की दिशा में काम करें जहाँ प्रेम और स्वीकृति सर्वोच्च हो।